गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। निज चित्त को भगवत प्रेम से संयुक्त करके नित्य है निरंतर इस परमात्मा प्रेममयी पथ पर अग्रसर जिज्ञासु प्रति भगवान की कृपा से इस श्राद्ध पक्ष में हम सभी को भगवान की सबसे श्रेष्ठतम चर्चा करने का सुअवसर मिल रहा है। ये भगवान की अहेतुक कृपा है। इस कृपा का हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने मनुष्य शरीर इसीलिए प्रदान किया है। और इसी बात की चर्चा आज के प्रसंग में भगवान करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण का ये पंचम स्कंद ये ज्ञान और वैराग्य की पराकाष्ठा है। इसमें वैराग्य क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, इसके ऊपर न केवल चर्चा की गई है, बल्कि दो महान पुरुषों के माध्यम से कहिए अथवा भगवान स्वयं ही महान पुरुष बन करके इस लीला को करके हमें जी कर दिखा रहे हैं कि ज्ञानी का जीवन कैसा होता है। श्याम मनो और शत्रुपा जी, जिनके दो पुत्र हुए, एक पुत्र तो उत्तानपाद जिनकी कथा आपके सामने रखी, और दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत। ये प्रियव्रत वैरागी है, निवृत्ति मार्गी है, और ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। लेकिन स्वयं ब्रह्मदेवाय पहले तो मनु महाराज ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन यह अपने मार्ग से डिगे हैं। तदंतर ब्रह्मदेव ने आकर आज्ञा दी कि मुझे सृष्टि का विस्तार करना है, इसलिए प्रियव्रत तुम राज्य भोग करते हुए अपने जीवन को तपोमय बनाते हुए इस सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मदेव ने समझाया कि गृहस्थ बंधनकारी नहीं है, गृहस्थ में रहते हुए भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और आप देखिए, दोनों प्रकार की स्थितियां देखने में आती हैं। एक वो महान पुरुष जो प्रारंभ से ही संन्यास ले लेते हैं, लेकिन ऐसे महान पुरुषों की गिनती बहुत कम है। अधिकांशतः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते और वहां पर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भगवान के साथ ऐसी लो लगाते हैं कि भगवान स्वयं उनके गुरु बन करके उनको प्रेरणा देते हैं, और वो गृहस्थ आश्रम में ही शरीर की सीमा से बाहर हो जाते हैं। और फिर देखो, मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रमाण हूं, मैं भी गृहस्थी हूं,
और स्वयं भगवान श्री हरि नारायण वो भी अपनी अर्धांगिनी शक्ति माता लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। भगवान शंकर भी पार्वती जी के साथ रहते हैं। अगर बंधनकारी होता तो भगवान अपने साथ इन शक्तियों को क्यों रखते? ये तो मन की बात है, मन है बंधन का कारण। जितने महान पुरुष इस संसार में हुए हैं, जिन्होंने उपदेश दिए, और विशेष रूप से भगवान के जो भी अवतार, एक तो अंशावतार हैं, क्षणिक समय के लिए अपनी लीला करने के लिए, उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकांशतः जो मुख्य मुख्य अवतार हैं, अगर हम भगवान श्री राम के अवतार की बात करें तो भगवान श्री राम का अवतार तो गृहस्थियों के लिए सबसे बड़ा संदेश है। गृहस्थ में किस प्रकार से, कितने मर्यादित ढंग से रह कर के आप अपने स्वरूप बोध के पथ पर निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। और उनके गुरुदेव स्वयं महर्षि वशिष्ठ, और महर्षि वशिष्ठ का तो पूरा ही कुल, अगर यदि आप चिंतन करके देखें, महर्षि वशिष्ठ के कुल में तो सारे के सारे ही ऐसे महान पुरुष हुए हैं। अगर यदि आप उनके बारे में चिंतन करें तो सब गृहस्थी होते हुए भी ब्रह्मज्ञानी हुए हैं। स्वयं वशिष्ठ जी ब्रह्मज्ञानी हैं, और उनके कुल में अवतरित पाराशर जी महान तपस्वी हैं, और वो ब्रह्मज्ञानी हैं। और उनके कुल में स्वयं भगवान अवतरित हो रहे हैं, भगवान वेदव्यास जी। यद्यपि वो गृहस्थी नहीं है, लेकिन जब माता सत्यवती की आज्ञा होती है कि हस्तिनापुर के वंश की परंपरा को आगे बढ़ाना है, तो उस वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जब विचित्र विद्या और चित्रांगदा दोनों अल्पकाल में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और आगे कोई राज सिंहासन पर बैठने वाला नहीं है, तो वो भी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। तो जितने भी महान पुरुषों को आप देखते हैं, अनेकानेक महान पुरुष ऐसे मिलते हैं कि वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मज्ञानी हैं। और मैं आपको बताऊं, सुखदेव जी जो परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं, श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है, और श्रीमद् देवी भागवत में तो विशेष रूप से वर्णन आता है। ये परम वैरागी हुए, इनसे बड़ा वैरागी तो आज तक कोई हुआ ही नहीं, कि 16 वर्ष तक इसी वजह से गर्भ से बाहर नहीं आए कि मुझे संसार की माया व्याप जाए, और जैसे ही संसार में आए, संसार में आते ही तुरंत विरक्त हो गए। लेकिन फिर पिता ने समझाने का प्रयास किया, नहीं समझ पाए, तो जनक जी के पास गए। अपने पिता की आज्ञा से जनक जी के पास गए, और जनक जी के पास जाकर के आत्मज्ञान की विद्या को प्राप्त किया, और उसके बाद गृहस्थी हुए। 4 पुत्र हुए, 1 पुत्री हुई। भागवत में यद्यपि सुखदेव जी को विरक्त दिखाया गया, लेकिन उनकी छाया रूप से 2 स्थिति होती है। ये भागवत में ऐसा प्रसंग अन्यत्र भी मिलता है। सुखदेव जी गृहस्थी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी छाया को छोड़ा, और उस छाया के द्वारा उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। ऐसे ही छाया के विषय में एक प्रकरण राधा जी का दिया था। कहते हैं राधा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ भांडेरवन में ब्रह्मदेव ने कराया, ये प्रसंग आता। लेकिन एक प्रसंग और भी आता है कि राधा जी का विवाह यशोदा जी के भाई, यशोदा जी के भाई हैं सायन, उनके साथ भी हुआ। लेकिन वहां भी यही बात आती है कि वो राधा जी के छाया के साथ हुआ। तो जो ये विशिष्ट दिव्य शक्ति से जो महान पुरुष हुए हैं, या विशिष्ट शक्तियां उत्पन्न हुई हैं, इनकी इस स्थिति को उन्होंने अपने आप को 2 जगह पर बांट दिया। और 2 जगह पर कैसे बांटा है? एक शरीर रूप से और एक शरीरी रूप से। अगर शरीर रूप की बात करें तो शरीर तो छाया, शरीर माया, और दूसरे आत्म रूप से चैतन्य तत्व तो वही है। तो उन्होंने अपने आप को पृथक कर लिया। सीता जी की छाया रह गई,
मूल सीता जी अग्निदेव की शरण में चली गई। ये भी प्रकरण आता है। तो 3 प्रसंग ऐसे आते हैं मेरी दृष्टि में, और भी हो सकते हैं कोई प्रसंग आए, लेकिन 3 प्रसंग ऐसे आते हैं। सीता जी का विषय भी ऐसा ही आता है कि छाया मात्र शेष रही। राधा जी का प्रसंग भी यह आता कि वो जैसे ही भगवान से उनका विछोह हुआ तो उनकी छाया मात्र रहेगी, राधा जी अपने लोक को चली गई। और इधर सुखदेव जी का प्रसंग आता है, जैसे ही गृहस्थ में प्रवेश किया तो कहते उनकी छाया मात्र रही, वो तो ब्रह्म स्वरूप में विराजमान है। दूसरे में कहता हूं कि जिस समय अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, फिर कौन सा गृहस्थ, कैसा गृहस्थ, कौन शरीर, किसका शरीर, कैसा शरीर, सब कुछ एक आत्मा ही है। तो भगवान ब्रह्मदेव ने आकर के यही समझाया प्रियव्रत जी को, और प्रियव्रत जी को जब ब्रह्म ज्ञान हुआ तो उसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति के साथ उनका विवाह हो गया। और ये बड़े प्रतापी हैं। और कहते हैं कि 10 पुत्र हैं वैसे तो, लेकिन 3 ब्राह्मण हो गए, 7 क्षत्रिय रहे। तो इन्होंने, एक बार क्या हुआ, इनके मन में एक बात आई कि ये सूर्य है, आधे समय दिखाई देता है। कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट है, पूरी धरा पर इन्हीं का साम्राज्य है। तो इनके मन में आया कि मेरे राज्य में अंधेरा नहीं होना चाहिए, 24 घंटे प्रकाश होना चाहिए। तो इन्होंने अपना तपोबल इतना बढ़ाया कि ये रथ लेकर चल दिए और दूसरे सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे पूरे ब्रह्मांड में, और अपने राज्य में कहीं पर भी अंधकार नहीं होने दिया। इतने प्रतापी हैं प्रियव्रत जी। और जब रथ लेकर के चलते थे तो कहते उसी रथ के पहियों की वजह से ये धरती 7 भागों में बट गई, और यही 7 महाद्वीप कहता। ये 7 महाद्वीप बने, ये प्रियव्रत जी के थे। इनके पुत्र आग्निद उनको राज्य सौंप करके ये वैराग से संयुक्त हुए। उनका भी बड़ा दिव्य चरित्र आता है। आग्निद के पुत्र आगे जाकर के नाभि हुए, उनका भी बड़ा मनोहर चरित्र है। और फिर नाभि के, ये जो नाभि है, कहते हैं भाई ये सब कुछ छोड़ करके आखिर में ये बद्रिकाश्रम चले गए भगवान नारायण की सेवा में। और वहां पर जाकर के भगवान नारायण की इन्होंने सेवा की है, वहीं पर मन को परमात्मा में लगाया है। इसके बाद कहते हैं इन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र ऋषभदेव को दिया, जम्बू द्वीप का राज्य, या कह लीजिए जम्बू द्वीप में भी फिर कुछ विभाजन हुआ इनके पुत्रों में, और इन्हें ऋषभदेव जी को अजनाम खंड मिला। इस अजनाम खंड का राज्य, और इसमें कहते हैं कि ये अपने तपोबल से वर्षा करा देते थे। इनका तपोबल इतना था कि उसी से वर्षा हो जाती थी। भगवान के साथ साथ स्वरूप है, भगवान ही है, ये कोई दूसरे नहीं है। लेकिन कहते हैं गुरुकुल में कुछ समय के लिए विद्या अध्ययन करने के लिए गए। लौकिक व्यवहार के लिए जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, भगवान श्री राम जाते हैं वशिष्ठ जी के पास विद्या अध्ययन करने के लिए, ऐसी भगवान ऋषभदेव जी भी गुरु आश्रम में गए। उनको दक्षिणा दे करके उनकी आज्ञा से इन्होंने भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर इन्होंने इंद्र की पुत्री जयंती के साथ विवाह किया। इंद्र की पुत्री है जयंती, उसके साथ शास्त्रोक्त तरीके से इनका विवाह हुआ, और इनके यहाँ 100 पुत्र हुए। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों की कथा थी।
और इनके 100 पुत्रों में 9 पुत्र तो योगीश्वर हो गए। इन नव योगीश्वरों की कथा आगे आती है एकादश स्कंद में। इन नव योगीश्वरों की कथा इन्होंने महाराज निमि को आत्मज्ञान का उपदेश दिया है और इनके 81 पुत्र और हुए। ये जो 81 पुत्र हुए ये बड़े वेदज्ञ हुए, विद्वान हुए, इसलिए ब्राह्मण बन गए। ऋषभदेव जी क्षत्रिय हैं, लेकिन इनके 81 पुत्र ब्राह्मण हैं। जो सृष्टि का प्रारंभिक समय था, उस समय कर्म से जातियां हुआ करती थी, जन्म से नहीं हुआ करती थी। तो बाद में आगे प्रक्रिया बनी तो तब जन्म से हुई। प्रियव्रत जी के प्रसंग में भी ये देखने को मिलता है, ऋषभदेव जी के प्रसंग में भी ये देखने को मिलता है। और अब बचे 10 पुत्र। इन 10 पुत्रों में से बड़े भरत जी हैं। भरत जी भी बहुत आज्ञाकारी हैं, बड़े परमात्मा से प्रेम करने वाले हैं। वैसे तो इनके सारे ही पुत्र परमात्मा प्रेमी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। अब भगवान ऋषभदेव जी ने अपने गृहस्थ आश्रम के समय को ये देखा कि अभी बड़े हो गए हैं बालक, तो उन्होंने अब चिंतन किया कि मुझे ब्रह्म ज्ञानियों को किस प्रकार से रहना चाहिए वो शिक्षा देनी चाहिए और वो जीकर दिखानी चाहिए। तो एक दिन इन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और पुत्रों को बुला करके कहा, उनको अब जाते जाते पहले उपदेश देकर जा। कहते हैं भाई ये जो मृत्यु लोक है इसमें मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, लेकिन बड़े भाग्य से मिले हुए शरीर में जो सुख मिलना चाहिए, जिसके लिए शरीर मिला है, अधिकांश जीव दुख को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान ने इसे जो भी कुछ दिया है वो सब सुख के लिए दिया, लेकिन मिल इसको दुख रहा है। दुख का देने वाला भगवान नहीं है। दुख को देने वाला कौन है? भगवान दुख को नहीं दे रहा है। भगवान ने सारी सृष्टि की रचना सुख के लिए की है, फिर भी ये दुख में है। तो भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं कि दुख का कारण है विषय। कहते हैं पहले विषय का भोग और फिर विषय के संग्रह की लालसा, ये दुख का कारण है। जो मिल रहा है उससे संतुष्ट ना होना, यह दुख का कारण है। कहते भोग तो कुकर सुकर आदि को भी मिल रहे हैं, फिर इस शरीर की क्या आवश्यकता? कहते हैं शरीर भोगों के लिए नहीं, तप के लिए है। इस शरीर से तप करना चाहिए। तप करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो बेटा तभी ब्रह्मानंद की प्राप्ति संभव है। महान पुरुषों में सेवा को मुक्ति का आधार बताया है। जो इस शरीर को सेवा में लगाते हैं, एक सेवा संसार की होती है और एक सेवा अपनी होती है। कहते स्थूल शरीर संसार की सेवा में लगा देना चाहिए और सूक्ष्म शरीर को अपनी सेवा में लगा देना चाहिए। मुख्य बात क्या है? सूक्ष्म शरीर को अपनी सेवा में लगाइए। बालक पूछते हैं अपनी सेवा से मतलब क्या है? अपनी सेवा यह है कि ये जानने का प्रयास करें मैं हूं कौन, मैं यहां आया क्यों हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। ये है अपनी सेवा। जो अपनी सेवा करता है तब उसे समझ में आता है
और समझ में आने पर स्त्री पुत्र धन आदि जो भी सामग्री है, घर में जो भी कुछ सामान है, उस सब से वैराग्य होने लगता है, उसमें अरुचि होने लगती है। केवल लौकिक कार्यों में शरीर निर्वाह के लिए ही फिर शरीर प्रवृत्त होता है। जहां जरूरी होता है लौकिक व्यवहार, केवल उसी समय ये शरीर कर्मों में प्रवृत्त होता है, अन्यथा होता ही नहीं है। अब इसकी आसक्ति नहीं है, इसकी रुचि नहीं रह जाती है, वैराग्य हो जाता है। अब ये इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विषयों का संग्रह नहीं करता, क्योंकि जानता है ये विषय असत्य है, दुख रूप है, रहने वाले नहीं है। इसलिए अब ये महान पुरुषों की शरण में रह करके केवल जीव और आत्मा, इन दोनों के ऊपर विचार करता है, और महान पुरुषों की शरण में रह करके इस जीवत्व के कारण अज्ञान को जानता है। अज्ञान क्या है, नासमझी कैसे हुई है, भूल कैसे हुई है कि आत्मा जीव बन बैठा है, ये परमात्मा जीव बन बैठा है, और जीव बनकर के सुख रूप होते हुए दुखों में जा रहा है। ये चैतन्य होकर के जड़ता को प्राप्त कर रहा है, ये सत्य होकर के असत्यता में जा रहा है। दूसरों को अस्तित्व देने वाला, सारे ब्रह्मांड को अस्तित्व देने वाला, अपने लिए अस्तित्व की तलाश करता रहता है। कहते ये भी अविद्या है, और इस अविद्या से निवृत्त होने पर ही ये कर्मों के अनुष्ठान से बाहर निकलता है, अन्यथा कर्मों में ही फंसा रहता है। जीवन पर्यंत सामान्य कर्म कांड में फंसे हुए इस जीवन को आगे बढ़ाता रहता है, और कर्म कांडों से केवल भोगों को प्राप्त करता रहता है, और वो भोगों का संग्रह इसे विषयों में डुबोए रखता है, और बार बार इसको जन्म और मृत्यु के चक्र में घुसाए रखता है। भगवान ऋषभदेव समझा रहे हैं, बेटा लौकिक व्यवहार एक समय तक ठीक है, लेकिन इसके बाद लौकिक व्यवहार की सीमा से बाहर निकलो, इन कर्म कांडों की सीमा से बाहर निकलो, इंद्रियों की मिथ्या चेष्टाओं से बाहर निकलो, स्मृति प्राप्त करो। तो ब्रह्म है, तेरा वास्तविक स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त तेरी कोई वास्तविकता नहीं है। अपनी इस वास्तविकता को अनुभव करो। और बेटा अब आप लोग, हे भरत जी, मैं तुम्हें राजगद्दी पर बैठा रहा हूं, और स्वयं अब मैं उपराम होकर के, विषयों से उपशम होकर के, निवृत्ति प्रायण होकर के, जो महामुनियों ने ज्ञान भक्ति और वैराग्य धर्म की शिक्षा दी है, उसको अब जीवन में उतारना चाहता हूं। ये कहकर के भगवान ऋषभदेव जी वहां से चल देते हैं, और वहां से चल करके अपने देश की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। भगवान ऋषभदेव जी का संदेश अपने देश की सीमा से बाहर निकलना क्या है कि ऐसी जगह पर जाओ जहां आपको कोई जानता नहीं। महान पुरुषों को संन्यास लेने के बाद अपने लोगों के बीच में ना रह करके ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां से कोई ना जानता। ये पहले नियम था, लेकिन अब ये है कि भाई परिस्थितियां बदल गई हैं। लेकिन ये जरूर कहा गया कि महान पुरुषों को अपने गांव में तो कभी जाना ही नहीं चाहिए, ये भी कहा गया। लेकिन फिर वही बात आती है, ये सब चीजें भी एक, जब ज्ञान की बात होती है, ये भी एक दुराग्रह है। ये दुराग्रह क्यों कहा गया, इसके पीछे भी कारण है। इसमें कहते हैं कि प्रारंभिक स्थिति में अपने गांव में नहीं जाना चाहिए, ये कहा जाता है, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में मोह प्रबल होता है, और धीरे धीरे जब परिवार वालों का भी मोह हट जाता है और अपना भी मोह हट जाता है, फिर उसके बाद तो कहीं जाए कौन पूछे।
विधिवत संन्यास की स्थिति। जब तक विविधता होता है ना, विविधता का भाव, जानने का भाव होता है, नहीं अभी अनभिज्ञा अपने स्वरूप में स्थिति नहीं है। एक बार इसमें मैं अपने गुरुदेव की जीवन की घटना बताता हूँ। जब हमारे गुरुदेव ने संन्यास लिया तो संन्यास लेने के उपरांत हमारा यही क्षेत्र, कर्म क्षेत्र उनका रहा है, आसपास का जो क्षेत्र है, विशेष रूप से ऊंचा गांव। तो कहते हैं कि कई साल के बाद इनकी माता जी इनसे बहुत प्रेम करती थी। हर माँ करती है अपने बेटे से प्रेम, लेकिन वो बहुत ज्यादा करती थी। तो कहीं से उनको पता चल गया कि वो फलानी जगह पर आता है। तो पूछते पाछते, बहुत पुराने जमाने की बात है, आज की तो बात है नहीं। उस समय साधन भी नहीं थे। बेचारी विरामपुर से, बुलंदशहर जिले में, और वहां अकेली आई। और ये बात आप समझ लीजिए लगभग सन 60 के लगभग की बात है। आप चिंतन करके देखो, आज की बात नहीं है, 60 की नहीं होगी, 62 की होगी बस, लगभग ऐसी बात रही होगी। तो उस समय कुछ साधन थे क्या, सबको पता है। तो पूछते ताछते कहीं पहुंच गई ऊंचा गांव, और ऊंचा गांव में जब पहुंची तो वहां पर अब अनजान महिला को देखा तो पहले तो भाई पूछ लिया करते थे, अकेली वैसे कौन है, भाई क्या है, कहां से आई है। तो बताया भाई वो मेरा बेटा महात्मा हो गया। अब गाँव वालों ने कहा तो हमारे महाराज जी, हमारे गुरु जी के बारे में बात कर रही। तो कुछ लोग दौड़ करके, महाराज जी ट्यूबवेल पर एक पड़े हुए थे उस समय, और वहां ट्यूबवेल पर जब पड़े हुए थे उन्हें जाकर के बताया कि आपकी माता की आई मिलने के लिए। तो महाराज जी ये सुनते तुरंत वहां से निकल गए, अपनी मां से नहीं। कुछ समय बीता तो चली गई बेचारी। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन संध्या के समय जब अंधकार हो गया तो तब गांव में प्रवेश किया, और तब अपने घर पर जीवन में पहली बार संन्यास लेने के बाद और आखिरी बार उस दिन गए, और रात को जाकर के अपनी मां से मिले, और जाकर के मां को समझाया कि क्यों परेशान होती है, मौन का, और मैं कहीं गलत दिशा में तो जा नहीं रहा हूं, मेरी तरफ से निश्चिंत हो जाओ। उनको समझा करके भाई परमात्मा के पथ पर बढ़ रहा हूं, इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है। उसके बाद फिर कभी जीवन में वहां नहीं गए, और अब लेकिन उसके बाद फिर अपना रमते बहुत लंबा समय बीत गया, और बहुत लंबे समय बीतने के बाद फिर गांव के कुछ लोग महाराज जी के पास आने शुरू हुए। वो बाद की बात से आखिर में जीवन के अंतिम 5-7 साल में कह लीजिए, 10 साल में कह लीजिए, तो गांव से कुछ लोग आने शुरू हो गए। उन लोगों की श्रद्धा बनी। अब तो सब जो पहले ऊपर वाले थे वो तो सब जा चुके थे, परिवार वाले कुछ लोग आना जाना उनका शुरू हुआ, सत्संग में आने जाने लगे, जैसे वो आते वैसे वो भी आते। फिर उन लोगों ने गांव में आश्रम बना दिया अपने यहाँ, तो उसके मुहूर्त पर भी गए, सत्संग उन्होंने कराया तो चले गए, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद कोई उसमें जब आसक्ति नहीं है तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुख्य बात है आसक्ति की। आने जाने से आसक्ति बनती है। जिन लोगों के साथ बचपन में व्यवहार हुआ है, जवानी में व्यवहार हुआ है, अगर उनके बीच में रहते हैं तो न तो वो सम्मान मिलता है, क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो वही है हमारा जो सहपाठी है साथ में। तो वो स्थिति कभी कभी कहीं कहीं बनती है। वो नहीं तो चिपकाव, वो श्रद्धा, वो विश्वास, कहीं न कहीं ये चीजें बाधा बनती। इसलिए कहा गया कि दूसरी जगह हो। तो भगवान विष्णु देव जी ने इसलिए दूसरे देश में निकल गए जहां उनको कोई नहीं जानता। अब
शरीर मात्र का परिग्रह है, केवल शरीर मात्र से ही है। शरीर के अतिरिक्त उनके पास और कुछ नहीं, न हाथ में कमंडलू है, न गले में कोई माला है, न शरीर पर कोई वस्त्र है। यूं ही दिगंबर वेश में बाल बिखरे हुए हैं, उन्मत्त सा वेश है। सब अग्नियों को भी अपने आप में लीन कर लिया। यज्ञ की अग्नि कही जाती है ना, ऋषि लोग यज्ञ आदि करते हैं, तो वो सब सीमाओं से बाहर निकल करके ब्रह्मवर्त देश से भी, ब्रह्मावर्त देश से उससे भी बाहर निकल गए। और उसके बाद कहते हैं बस यूं ही कभी चाहा तो बोल लिया, नहीं चाहा तो नहीं बोलते। और धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि जड़ हो गई, अंधे हो गए, बिल्कुल बहरे हो गए, बिल्कुल गूंगे हो गए, बिल्कुल पागलों किसी चेष्टाएं लोगों की दृष्टि में, क्योंकि वो अवधूत हो गए हैं। अब अवधूत स्थिति में विराजमान है। जहां कहीं नगरों में, गांवों में, जिस ओर भी पैर लेके चल देते उधर ही चले जाते, किसी बागीचे में, पहाड़ी पर, गांव में, सामने में, गौशाला में, जहां देखा उसी ओर निकल जाते और विचरण करते रहते। फिर उन्होंने अपनी वृत्तियों को और विभिन्न बना लिया, जिससे कोई पास में लगे ही नहीं। बिल्कुल मूर्खों की तरह से कह लीजिए, पागलों की तरह, मूर्ख नहीं, मूर्ख अलग चीज होती है, पागलों की तरह से ऐसी। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, अब उन्होंने उनकी उस वृत्ति को देखा और उनको तंग करने लगे। कोई इनको धमकी देता, कोई उनके शरीर को मार देता, कोई उनके ऊपर थूक देता, कोई मलमूत्र कर देता। पता नहीं उनके साथ, शरीर के साथ क्या क्या। लेकिन भगवान ऋषभदेव जी ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। किसी की खरी खोटी कोई भी बात हो, सबसे बिल्कुल अलग। क्योंकि कार्य और कारण रूप जितना भी प्रपंच है वो सबके साक्षी है, वो परमात्मा रूप से स्थित है। ऐसी दिव्य स्थिति, अलग अलग वृत्तियों को फिर उन्होंने ग्रहण किया। और उन वृत्तियों को ग्रहण करते हुए कभी हिरण की वृत्ति को ग्रहण किया, कभी सिंह की वृत्ति को ग्रहण किया, कभी हाथी की वृत्ति को ग्रहण कर लेते हैं, और कभी अजगर की वृत्ति को ग्रहण करके बस पड़े हैं। मलमूत्र भी वही हो रहा है, उसी में सने पड़े हैं। ऐसी स्थिति, कहते ज्ञानी की स्थिति ऐसी होती है, उसे शरीर का कोई होश नहीं रहता। यद्यपि समस्त सिद्धियां हैं उनके पास, लेकिन कभी किसी सिद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, अपनी मस्ती में मस्त है। और इस प्रकार से उन्होंने सब ज्ञानियों के लिए ये आदर्श प्रस्तुत किया कि कैसे ज्ञानी को इस संसार में अंतकाल में रहना चाहिए, जीना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं, एक बार दावानल प्रकट हुआ, और दावानल के प्रकट होने पर भगवान ऋषभदेव वहीं पर अग्नि के साथ एक रूपता को प्राप्त हो गए। तो जंगल में पड़े हैं दावानल को, उन्होंने कहा मैं भी अग्नि रूपा ही हूं, अग्नि मेरा ही स्वरूप है, अग्नि मुझसे भिन्न है ही नहीं, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, नैनम दहति पावक, कोई अग्नि ऐसी नहीं है जो मुझे जला सके। ऐसी स्थिति में भगवान ऋषभदेव जी विराजमान हुए, अपने स्वरूप स्थिति में इस शरीर को, लीला को कहिए, संवरण किया। और उसके बाद ऋषभदेव जी की कथा आती है, वो भरत जी की कथा आती है, इनका बड़ा बेटा भरत है,
जिसको राज्य दिया, और भरत जी ने भी इन्हीं की परंपरा का अनुकरण किया। भरत जी भी अब राजपाट छोड़ करके चल दिए, और राजपाट छोड़ करके चल करके एक गंडकी नदी है, उसके किनारे जाकर के कुटिया बना करके रहने लगे। अब वहां कुटिया बना करके रहते, सदा भगवत चिंतन में रहते, और भगवान के चिंतन में रहते रहते बस भगवान में डूबते चले गए। एक दिन प्रातः काल बैठे हुए थे, क्या देखा कि गंडकी नदी के दूसरी ओर एक मृगी, वो सिंह की दहाड़ सुन करके दौड़ी, और सिंह लगा उसे कि सिंह मेरे पीछे दौड़ रहा है, वो मुझे खा जाएगा, मार डालेगा, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था उसको। अब दौड़ती दौड़ती सामने नदी आ गई। अब नदी को कैसे पार करे, तो उसने बड़ी जोर की छलांग मारी। अब वो जो छलांग मारी शेर के भय से, तो कहते हैं उसी समय उसके गर्भ में उसका बालक था, वो बालक वहीं उस छलांग के दौरान ही उसके गर्भ से निकल करके गंडकी नदी में गिर गया, और वो नदी को पार करके जंगल में जाकर के मर गया। अब वो बालक नदी में बहे जा रहा है, और आंखें खुली देख रहे हैं दृश्य को भरत जी, और उनसे रहा नहीं गया, दौड़ करके गंडकी नदी से उस मृग की बालक को ले गए। अब ला करके अपनी कुटिया पर ही रख लिया, और करे क्या, और धीरे धीरे उसका पालन पोषण करने लगे। छोटा सा बालक है, तो पहले तो कर्तव्य समझ करके पालन पोषण प्रारंभ हुआ कि मेरा कर्तव्य है, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनी कि वो कर्तव्य से बात आगे बढ़ करके मोह बन गया। अब उन्हें प्यारा लगने लगा, अच्छा लगने लगा, उसके खेल अच्छे लगने लगे हैं? जैसे अपने बच्चों से निवृत्त होने के बाद, ब्याह शादी करने के बाद लोगों को बच्चों के बच्चे अच्छे लगने लगते हैं, उनको खिलौने मिल जाते हैं, उनके साथ खेलने लगते हैं। वो उम्र होती तो वैराग्य की है, वो उम्र होती तो भगवान में मन लगाने की है, लेकिन उन खिलौने से खेलने में लग जाते हैं, उनमें मस्त हो जाते हैं, उनके चक्कर में लग जाते हैं, उनके पालन पोषण में उन बच्चों को ध्यान नहीं करने देते, अपने आप ध्यान करते हैं। यही चिपकाव है। तो भरत जी के साथ भी यही हुआ। अब जब सारे दिन वो उनके साथ रहता है, उसे नहलाते धुलाते, उसके लिए मुलायम मुलायम सी घास काट करके लाते हैं, सारे काम अपने हाथ से करने लगे। और होते होते जैसे बच्चे में मोह होता है, उससे भी ज्यादा मोह उसमें हो गया। अब मोह होते होते धीरे धीरे हुआ क्या, एक दिन की बात है कि मृगों का झुंड आया, और मृगों के झुंड के साथ वो तो उस झुंड में चला गया। अब वो उसका बिछो हो गया, बड़े परेशान हुए। अब संग में जब कोई व्यक्ति काफी लंबे समय तक रहता है, तो कितना बिछो में दुख होता है, कष्ट होता है। तो भरत जी को भी यहाँ पर कष्ट हो रहा है। उसको अपने हाथ से पाल पोस करके बड़ा किया है, उन्होंने माँ का भी फर्ज निभाया, बाप का भी फर्ज निभाया है, माँ बाप दोनों बन गए। तो बड़े परेशान है, बड़े उदास से, बड़े दुखी हैं। और भरत जी की जब ये स्थिति हुई, और इसी स्थिति में उसके बिछो के कारण से उसमें मन लगाते हुए आखिर भाई काल को तो एक दिन आना है, क्योंकि ये शरीर तो भाई एक ना एक दिन सबका निवृत्त होना है। तो इसी चिंतन में उनका शरीर निवृत्त हो गया, और इस चिंतन में शरीर निवृत्त होने के कारण से अगला जन्म मृग का ही था। अब मृग बन करके आ गए, लेकिन पूर्व की तपस्या के प्रभाव से मृग की योनि में ही इनको स्मृति आ गई। कहने लगे, अरे कहां तो तू चला था अपने स्वरूप में विराजमान होने के लिए, और कहां यहां पशु बन गया। ते भू विभार भूता मृगास चरंती, यही तो है। इस धरती का भार बन गया है तू, मृग बन करके, पशु बन करके यहां जीवन को जी रहा है, धिक्कार है तुझे। और फिर तो वो बिल्कुल वैरागी हो गया, मृग की योनि में ही वैराग्य को प्राप्त हो गया, पूर्व के संस्कारों के कारण से।
अब कोई प्रयास किसी भी चीज के लिए नहीं करता है, कुछ ही होता है, और होते होते प्रारब्ध के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करता है, और धीरे धीरे होकर के एक दिन प्रारब्ध पूर्ण हो गया। और जब प्रारब्ध पूर्ण हो गया तो प्रारब्ध के पूर्ण होने पर अगला जन्म उसका एक ब्राह्मण के घर पर। अब जब ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ, बड़ा हर्षोल्लास के साथ उसका स्वागत किया गया, माता के द्वारा, पिता के द्वारा, भाइयों के द्वारा, बड़े भाई हैं। और अब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। जब बड़ा होने लगा तो माता पिता को शिक्षा की चिंता हुई, उन्होंने शिक्षा दिलवानी चाहिए, लेकिन वो पढ़ता नहीं, क्योंकि पढ़ा पढ़ाया आया है। उसका जन्म से ही किसी भी चीज में कोई राग नहीं है, यूं ही मस्त रहता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, सब में परमात्मा को देखता है। वो ज्ञान का स्मरण वहां मिला, और उसी ज्ञान के स्मरण के कारण से अब जब वो बड़ा होता चला गया और कुछ भी करता नहीं है, पढ़ता लिखता है नहीं, कहते ब्राह्मण के बालक का गुजारा कैसे होगा। पिता बहुत चिंतित थे उसके बारे में, और सब तो बेटे अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, इसका कैसा क्या होगा, वो बहुत चिंता करते हैं। लेकिन अब बहरहाल उनका भी विचारों का समय आ गया। जब तक माता पिता रहे तब तक भाइयों ने वो खाना पीना देते रहे, अब उसके बाद काम के लिए भेजे, काम कुछ करे नहीं, उल्टा सीधा। और भी कहा, कहने लगा अच्छा चल तो कुछ नहीं करता, खेत की रखवाली भी बैठ जा भाई, हाथ में लाठी लेकर के, पक्षियों से रक्षा करना, पशुओं से रक्षा करना, लेकिन बस लाठी लेकर ही बैठा है। पक्षी आए खाए उड़ जाए, पशु आए खाए भाग जाए, उसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? कहना सब में राम है, ये खेत भी राम जी का है, इस खेत में जो फसल है वो भी राम जी है, ये अन्न भी राम जी है, जो पक्षी है वो भी राम जी है, जो पशु है वो भी राम जी है, खाने वाला भी राम जी है, मेरा क्या, डंडा भी राम जी है, मैं भी राम जी। जब अब राम जी को थोड़ा डंडा चलाएगा, अब दृष्टि सर्वत्र राममयी हो गई है। और जब दृष्टि राममयी हो गई है, भाई कहने लगे अजीब पागल से पाला पड़ा है, और उसको घर से भगा दिया। भाइयों ने भाभियों ने कहले निठल्ला है, निठल्ले आदमी को कौन पसंद करता है। एक स्वाभाविक सी बात है, ये कोई बुरा थोड़ा ना किया, लौकिक व्यवहार में इसको बुरा नहीं कहा जाता, लेकिन परमार्थ में जब हम परमार्थ की बात करते हैं तो उसमें बुरा कहा जाता है। कहने लगे एक भाई अगर कमजोर है तो कोई बात नहीं, चलो हम सब मिलकर के, हम तो कमजोर नहीं है, हम तो बलवान हैं, तो अपने बल का जरा जरा सा हिस्सा इसको दे दो तो काम चल जाए। एक वो फिल्म में एक गाना आया था बहुत बढ़िया, और उसमें यही भाव व्यक्त किया था, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ लगाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो जिस तरह के बोल थे उसमें, अरे भाई एक अकेला अगर नहीं चला पा रहा है, उसकी परिस्थितियां साथ नहीं दे रही है, उसका प्रारब्ध साथ नहीं दे रहा है, तो भाई भाई के काम आना चाहिए, भाई को उस समय उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जब दुख की घड़ी हो तो भाई को भाई के साथ खड़ा होना चाहिए। उसके कर्मों के कारण से घाटा हो गया, उसका व्यापार बेचारे का प्रारब्ध के कारण नहीं चल रहा है, या बीमारी के कारण, किसी भी कारण से अगर यदि उसका काम नहीं चल रहा है, तो दूसरे को हाथ बटाना चाहिए, दूसरे को मिलकर सहयोग करना चाहिए, यही परमार्थ कहलाता है। लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, और अब भरत जी कहने बहुत अच्छा, भगवान बहुत अच्छा किया, एक बंधन था वो भी छूट गया, और अब तो मदमस्त होकर के जड़ भरत, इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ की तरह ही रहते हैं, जैसे भगवान ऋषभदेव जी रहते थे ऐसे ये रहते, कहीं भी पड़े हैं, किसी ने खाने को दे दिया तब ठीक, नहीं दे दिया भिक्षा मांग के खा लिया तब ठीक, किसी ने दिया
नहीं तो भिक्षा मांग के ले आए, कोई बात नहीं। ऐसे ही चलता रहा, कहीं भी पड़ जाए, कहीं लेट जाए, कहीं दिन, कहीं रात, कहीं सवेरा, कुछ ही कहीं भी हो, कुछ वास्ता मतलब नहीं है। ये है जीने की कला भरत जी की। और होते होते न किसी से दोस्ती न किसी से बैर, कि न किससे दोस्ती करो जब मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं, किससे बैर करो जब मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं, सब में राम जी बसा हुआ है। और होते होते फिर तो एक बार क्या हुआ, एक डाकुओं को बलि देनी थी काली की, और बलि देने वाला जिसकी बलि देनी थी वो भाग गया उनके चंगुल से छूट करके। इन्हीं को पकड़ लाए, खूब खिलाया पिलाया, सजाया धजाया, सुंदर सुंदर कपड़े माला पहनाई, और ले आए काली जी के सामने। और काली के सामने ला करके बलि देने लगे। माँ काली ने देखा एक ब्रह्म ज्ञानी, चराचर जगत में एक परमात्मा को देखने वाला, परमात्मा के अतिरिक्त जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मेरे सामने उसकी बलि, मूर्ति फोड़ करके मां दुर्गा स्वयं प्रकट हो गई और उन सब सरदारों को ठिकाने लगा दिया, जो डाकू थे सबको ठिकाने लगा दिया। और ये फिर अपनी मस्ती में चल गई। और इसके बाद इनके जीवन की जो घटना आती है वो बड़ी दिव्य घटना आती है। कहते हैं उसके बाद जब ये एक बार की बात है, ये जा रहे थे तो एक राजा रहुगण, और ये राजा रहुगण कोई दूसरे नहीं है, वो जो मृग जिससे इन्होंने प्रेम किया था, जिसके लाड़ प्यार में इनको खुद मृग बनना पड़े, वो मृग ही रहुगण बन करके आया। ये किसका प्रभाव है? ये संत के संग का प्रभाव। इस संत ने पाला है, एक ब्रह्म ज्ञानी ने पाला है, उसके प्रभाव के कारण से उसने मृग का शरीर छोड़ा, उसे तो मिल गया मानकर उसका आशीर्वाद। ये मोह में फंस करके इन्हें तो मृग बनना पड़ा और मृग राजा बन गया। ये तो राजा से मृग बने, ये भी तो राजा थे ना। ये है देखो फर्क, उल्लट हो गया। और खैर राजा रहुगण, एक बार उसके मन में जिज्ञासा जगी, और जिज्ञासा होने के बाद वो कपिल भगवान के पास आत्मज्ञान श्रवण करने के लिए जा रहा था। और जब आत्मज्ञान श्रवण करने के लिए जा रहा था तो एक कहार बीमार पड़ गया, खराब हो गया, गड़बड़ हो गई बीच में तबीयत। तो वे जो बाकी कहार थे उन्होंने देखा, इन्हीं को पकड़ करके ले गए। अब इनको ले जा करके कहार बना करके पालकी में जोत दिया गया। अब जब पैर पालकी में जोत दिया गया, अब ये नीचे देख करके चलते हैं, नीचे कोई चींटी पैर के नीचे आके दब करके मर ना जाए, तो कभी पैर इधर रखते हैं कभी उधर रखते हैं, उन कहारों के साथ चाल नहीं मिल पाती। तो रहुगण ने कहा भाई अच्छी तरह से चलो, पालकी को ऐसे ऊंची नीची करके क्यों चलते हो, हिला डुला क्यों रहे हो। तो उनको डर लगा कि राजा अगर ये गड़बड़ होती रहेगी तो भाई कभी दंड ना ले लेंगे। इसलिए उन्होंने उसे समझाया भाई ठीक से चल, महाराज रहुगण बैठे हुए हैं, दंड मिलेगा। लेकिन वो फिर भी वैसे ही चल रहा है। राजा ने फिर कहा, अब उन्होंने फिर देखा भाई हमारी जान तो फ्री में जाएगी, हमें तो दंड फ्री में मिलेगा। उन्होंने कहा महाराज हम तो ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन ये जो कहाड़ है ये ठीक से नहीं चल रहा है, इसे जो अभी हमने पालकी में लगाया है ये जल्दी जल्दी नहीं चलता है, ये उछल उछल करके चलता है, कभी इधर कभी इधर। अब इस तरह से बताओ हम कैसे सही से पालकी लेके चले। तो राजा रहुगण जो है वो कहने लगा भाई और एक व्यक्ति में दोष है और उस एक व्यक्ति के दोष की वजह से सबको सजा भुगतनी पड़े, ये भी उचित नहीं है। उन्होंने समझाया भाई अपनी चाल को इनके साथ मिलाओ, ठीक से लेकर के चलो। लेकिन भरत जी कुछ नहीं बोलते, बार बार कभी कोई कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है, लेकिन कुछ नहीं बोलते। लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा, राजा ने 2-3 बार समझा लिया फिर भी नहीं मान रहा है। और जब नहीं मान रहा है तो रहुगण को कुछ क्रोध हो आया
यद्यपि कहा है कि जो महान पुरुष है ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन एक तो क्षत्रिय स्वभाव है, रजोगुणी स्वभाव है, तो उस रजोगुणी स्वभाव के कारण अब तो बस बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में आकर के उसको बहुत कुछ कहा, और जब बहुत कुछ कहा व्यंग कसे पहले कहना, हाँ भाई थक गया, बहुत काम कर दिया है, अकेले ही सारी पालकी का बोझ उड़ा रहा है, इतना लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा, इनका तो सबका शरीर है, लेकिन तू तो बूढ़ा है भाई, क्या करे, बुढ़ापा आ गया है। तो राजा जो है ताने मारने लगा, लेकिन वो फिर भी चुपचाप चलते रहे, कोई बूढ़ा माना न भला माना। उनकी दृष्टि तो वही ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि है, उनकी दृष्टि में तो ये सारा शरीर अविद्या का कार्य है, ये इंद्रियां प्राण अंतःकरण सब अविद्या के कार्य हैं, मैं मेरे पने का कोई जरा भी उनके अंदर भाव नहीं है। आखिर बड़ा आग बबूला हो गया, अरे दुष्ट, क्या तू जीते जी मर गया? मेरा निरादर कर रहा है, मेरी अवज्ञा कर रहा है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, प्रमादी हो गया है, दुष्ट पापी, तू दंड पाने के योग्य है। अब बता, रहोगुण के अंदर का राजा वो जागृत हो गया, और जागृत होने के कारण से बड़ा क्रोध किया, और अब जड़ भरत जी बोले, और जड़ भरत जी जब बोले, कहने राजन तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सब ठीक ही कह रहे हो, यथार्थ कह रहे हो, मैं तुम्हें काहे का उलाना दूं, काहे का प्रतिकार करूं, काहे कोई बात कहूं, आप में कोई भाव नाम की चीज तो है नहीं, ढोने वाले के लिए आपका कोई भाव तो है नहीं, चलने वाले के लिए कोई मार्ग है नहीं है, और फिर तुम कह रहे हो हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा, कहने लगे सब शरीर के धर्म है, ये सब शरीर के धर्म है, जो तुम मुझे ताने दे रहे हो ये सब शरीर के धर्म है, मेरे है नहीं है, जो तुम ये गालियां दे रहा है ये शरीर को दे रहा है, मेरी है, मुझे लगती ही नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। शरीर के विकार हैं, जवानी कहो या तुम बुढ़ापा कहो, ये शरीर का विकार है, तुम कभी कहते हो मोटा है, कभी कहते हो पतला है, तो शरीर का विकार है, कहते सब देह की अवस्था है। ज्ञानी की दृष्टि में न भूख है, न आंधी है, न व्याधि है, न प्यास है, न भय है, न कलह है, न राग है, न द्वेष है, न मद है, न अहंकार है, न निद्रा, न आलस्य, न प्रेम है, न शोक है, न रोग है, न दुख है, न सुख है। ज्ञानी की दृष्टि में कुछ भी नहीं है, सब ये सारे के सारे धर्म केवल जीव के हैं, और मैं जीव नहीं हूं। और तुम जो जीने मरने की बात कर रहे हो कि बुढ़ापे के बाद मृत्यु आने वाली है, कहने लगे वो भी शरीर का विकार है, मुझ आत्मा की मृत्यु होती ही नहीं है, मुझ में तो ये शरीर एक स्वप्न की भांति है, और तुम मालिक और मैं सेवक। कहते ये भी पशु बुद्धि का प्रतीक है। क्या कहा? कहना पशु बुद्धि है, तुम्हारे अंदर ये अहंकार है, तुम राजा हो, हम कहा नहीं, ये प्रजा तुम्हारी नौकर है, ये तुम्हारे अंदर भेद बुद्धि है, मेरे अंदर कोई भेद बुद्धि नहीं है, सब मिट्टी के ढेले हैं। एक मिट्टी का ढेला अंदर बैठा हुआ है, चार मिट्टी के ढेले बाहर बैठे हुए हैं, और एक मिट्टी के ढेले को पालकी का रूप दिया गया है। चार मिट्टी के ढेले, एक मिट्टी के ढेले की पालकी में एक मिट्टी के ढेले को उठा करके चढ़ रहा है और अहंकार कर रहा है कि मैं कहार हूं, और अंदर वाला अहंकार कर रहा है कि मैं राजा हूं।
ये अभिमान ही तो है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। तुम मेरा इलाज करोगे, अरे मेरा इलाज करके तुम्हें मिलेगा क्या? किसका इलाज करोगे तुम? मेरा क्या इलाज करोगे तुम? मैं जड़ हूं, मैं प्रमादी हूं। अरे पीसे हुए को क्या ना पीसोगे, मैं तो पहले ही पीस चुका। गेहूं को पीसा जाता है, आटा बनाया जाता है, आटे को नहीं पीसा जाता। मैं पीस नहीं सकता। आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। जड़ भरत जी यथा तत्व का उपदेश देकर के मौन हो जाते हैं, और जैसे रहुगण के कानों में ये उपदेश पड़ता है, उसका ज्ञान निवृत्त हो जाता है, वो शांत हो जाता है और कहता है पालकी को रोको। बाहर निकल करके आता है सिंधु नरेश रहुगण और आकर के चरणों में लेट जाता है। क्षमा करें, क्षमा करें, मैंने अज्ञान के कारण से आपके हृदय को भेदन करने वाले ऐसे वचन कहे हैं। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। आप तो आत्मज्ञानी हैं, मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। मुझे बताइए आप कौन है? कहीं आप साक्षात भगवान अवधूत दत्तात्रेय ही तो अवधूत वेश में नहीं है? आप कौन हैं? आपका जन्म कहां हुआ है? आप किसके पुत्र हैं? मैं आपके साप से डरना चाहता हूं। और कहीं ऐसा तो नहीं जिन कपिल देव भगवान के पास मैं जा रहा था, वही कपिल भगवान ये रूप धारण करके मेरे सामने यहीं पर आ गए हों, मेरे मार्ग को सुगम बनाने के लिए, मुझे उपदेश देने के लिए। कहीं भगवान कपिल ही तो नहीं आ गए? हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और इस प्रकार से जब राजा रहुगण ने प्रार्थना की, तब भरत जी ने उनको वो ज्ञान का उपदेश दिया। और उस ज्ञान का उपदेश देते हुए बताया, तुम न ज्ञानेंद्रिय हो, न कर्मेंद्रिय हो, न प्राण हो, न अंतःकरण हो, न इनकी वृत्तियां तुम्हारी है। तुम इनका अहंकार जो अपने में पाले बैठे हो, ये सब मिथ्या है। ये पंचभूतात्मक और त्रिगुणात्मक है। 5 भूत और 3 गुण से इन सब की रचना हुई है। तुम इन सब से अलग हो। तुम में ये सब कल्पित है। जैसे रस्सी में सांप कल्पित होता है, ऐसे ही आत्मा में ये चराचर जगत कल्पित है। ये ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और तीनों गुण सब आत्मा में कल्पना मात्र है, स्वप्न सदृश है। इस स्वप्न की सीमा से बाहर निकलो। तुम स्वप्न के दृष्टा हो, स्वप्न नहीं हो। तुम दृश्य नहीं हो। ये सारा दृश्य प्रपंच है, लेकिन आप इस दृश्य से विलग, इस दृश्य को जानने वाले, इस दृश्य को देखने वाले, इस दृश्य से बिल्कुल विलग शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। तुम्हारी वास्तविकता एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी वास्तविकता नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत विस्तार के साथ रहुगण को भरत जी ने उपदेश दिया है। लेकिन भाई क्या करें, भवावती का चरित्र का वर्णन किया है, उसके माध्यम से बहुत कुछ रहुगण को समझाया है। तो वैसे तो सही बात यह है कि इस चरित्र को समझाने के लिए जो ज्ञान जड़ भरत जी ने यहाँ पर रहुगण को दिया है, 10-15 दिन चाहिए। 10-15 दिन का सत्संग इसी के ऊपर हो, तब जाकर के एक एक चीज को, वैसे तो रोज इसी चीज का सत्संग करते हैं जो नित्य सत्संग होता है, वह इसमें तो थोड़ा सा कथानकों को लेना पड़ता है। भागवत कथा है तो भागवत के प्रसंग ले जाएंगे, अन्यथा तो रोज इसी की चर्चा होती है। वो भरत जी के माध्यम से समझ लो, या स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो गीता जी को उपदेश दे रहे हैं वो आपको सुना ही रहे हैं। तो खैर आज ये इस भागवत कथा का 7वां दिवस,
आज पर्यवेक्षण को प्राप्त हो रहा है। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे और कल कई प्रसंग आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे रखे जाएंगे और धीरे धीरे कथा आगे बढ़ेगी। कल ये लाला जी का फोन आया, कहने लगे जी वो भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस कब होगा। अरे भगवान श्री कृष्ण तो सदा ही अवतरित है, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा चल रही है, कोई बात नहीं, और जिस दिन होगा बता देंगे भाई। आज तो हम यहीं पर कथा को विश्राम दे रहे हैं और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करें कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।